हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब में। आज हम लोग एनसीईआरटी भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग भूगोल में एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज पॉइंट लेकर चल रहे हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी क्रम में हमारे वीडियो विज्ञान से भी, साइंस से भी आ रहे हैं। जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं उनसे वीडियो आ रहे हैं, भारतीय संविधान से भी आ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को उठाया है वह है मृदा, मिट्टी। मिट्टी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या इसका उपजाऊ मानक होता है, इस पर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मिट्टी क्या है, अगर मिट्टी को हम एक परिभाषा में लिखें तो क्या कहलाती है। मिट्टी क्या है, छोटे छोटे अकार्बनिक और कार्बनिक टुकड़ों को, छोटे और बड़े बड़े कार्बनिक और अकार्बनिक टुकड़ों को मिट्टी कहा जाता है या मृदा कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है। तो छोटे बड़े अकार्बनिक टुकड़ों को मृदा कहा जाता है। तो ये तो एक मिट्टी की परिभाषा हुई साइंस की। मृदा मिट्टी हम लोग अच्छे से परिचित हैं क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मिट्टी है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो अपने भारत के उत्तरी मैदान में अधिकतर पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु वगैरह का जो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों से लाई गई मिट्टी के द्वारा होता है। और इसका जो कैपेसिटी होती है, उत्पादन की जो क्षमता होती है, सबसे अधिक होती है। यह गन्ना, गेहूं, चावल, दाल आदि के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक नया जलोढ़, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और ये मिट्टी मृदा से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है। एक होता है पुराना जलोढ़, जिसको बांगर और खादर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। निश्चित सी बात है कि ये उपजाऊ मिट्टी है तो कंकड़ीली नहीं होगी और पूरी भुरभुरी मिट्टी होती है। ओके। काली मिट्टी, इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसका रंग काला होता है। कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, काली मिट्टी। तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। ठीक, मिट्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते रहेंगे और ये क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी कहा जाता है और लावा द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और ये अधिकतर भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसका ज़्यादा भाग देखा गया है। यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और उत्पादन में भी बहुत ही अच्छी पाई जाती है। तीसरी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में उसका लाल रंग जो होता है वो लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है इस मिट्टी में। ये तत्व जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें बाजरा, मूंगफली, दालें आदि अच्छे मात्रा में हो जाती हैं। लाल मिट्टी में ये फसलें आसानी से हो जाती हैं। अब आते हैं चौथी, पीली मिट्टी। पीली मिट्टी जो होती है लाल मिट्टी का ही रूपांतरण होता है। होता क्या है, जब अत्यधिक बारिश की वजह से लाल मिट्टी के जो रासायनिक तत्व होते हैं
अत्यधिक वर्षा की वजह से लाल मिट्टी के जो रासायनिक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इसलिए इसको पीली मिट्टी कहा जाता है और ये अधिकतर केरल के क्षेत्र में पाई जाती है। अब आते हैं अगली मिट्टी की तरफ, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। पहला पॉइंट, पोषक तत्वों की कमी होती है। दूसरा पॉइंट, यह मिट्टी चाय, कॉफी और काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ओके, अच्छा, लेटराइट का अर्थ क्या होता है? लेटराइट एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट। ईंट जिसका उपयोग घर बनाने में किया जाता है, ईंट। लेटराइट एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यह मिट्टी असम, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में अत्यधिक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ देते हैं कि लेटराइट मिट्टी निम्न में से किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन में इस तरह के कुछ साउथ के दे देंगे और कुछ उत्तर के राज्य दे देंगे और पूछ देंगे कौन सा राज्य इसमें आता है। अगली आती है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी सब मिट्टी में सबसे कम उपजाऊ होती है। सबसे कम उपजाऊ होती है, जैसा कि नाम से मरुस्थली क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें रेत के कण सर्वाधिक होते हैं। रेत के कण सर्वाधिक होते हैं और सबसे कम उपजाऊ होती है। नाइट्रोजन और पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। नाइट्रोजन और पोषक तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है इसमें। ओके, और एक और मिट्टी होती है वन मिट्टी करके, जो वनों में पाई जाती है, जो वन आच्छादित क्षेत्र होते हैं, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ना। तो इस प्रकार की मिट्टी हैं जो इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाना जरूरी समझा। कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, और बाजरा के लिए या किसी निश्चित फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, मिट्टी की परिभाषा क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को जरूरी समझा उठाने के लिए। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट करें। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।